हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 इंग्लिश यूनिट 2B पोयम द सोलिटरी रीपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर को हमने पढ़ाया है, आप पिछले वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। आज हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। सभी को जोहार, सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना कुछ देर किए हुए। इन द फर्स्ट स्टंजा सम वर्ड्स और phrases have been used to show the girl was working alone in the fields, है ना। लड़की खेत में अकेले काम कर रही थी, यह दिखाया गया है पहला स्टंजा में, है ना, पहला पद्यांश में। अब यहाँ देखिए, यहाँ कहता है व्हाट आर दोज वर्ड्स और फ्रेजेज, है ना। व्हाट आर दोज वर्ड्स और फ्रेजेज, वे शब्द है या वाक्यांश है। तो आंसर होगा सोलिटरी सिंगल, वर्ड्स ब्रैकेट में है, बी होल्ड हेयर सिंगल इन द फील्ड, यू सोलिटरी हालैंड प्लस। व्हाट वेयर द पोएट्स फर्स्ट थॉट्स व्हेन ही सॉ द सोलिटरी रीपर, है ना। सोलिटरी रीपर को जब कवि ने देखा तो उसके मन में क्या विचार आया, ये जवाब देना है। तो आंसर हो जाएगा द फर्स्ट थॉट्स व्हेन ही सॉ द सोलिटरी रीपर, द होल वैली इज ओवरफिल्ड विथ द इनहैंटिंग सॉन्ग ऑफ द सोलिटरी रीपर। जब उसने सोलिटरी रीपर को देखा तो उसके मन में सबसे पहले जो विचार आया वह यह है, क्या आया कि पूरी घाटी मनमोहक गीत से भर गई है। The whole valley is overfilled with the enchanting song of the solitary reaper, मतलब सोलिटरी रीपर के जो गीत है वह एकदम मनमोहक गीत था और पूरे उस गीत से पूरे घाटी भर गई है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, What kind of song was the girl singing, है ना। लड़की किस तरह का गाना गा रही थी, लड़की किस तरह का गाना गा रही थी। तो आप पोयम पढ़े हैं तो समझे होंगे कि किस तरह का गाना गा रही थी। देखिए, द गर्ल वॉज सिंगिंग द सैड सॉन्ग्स, लड़की उदास भरी गाना गा रही थी। ऐसा लग रहा था कि कहीं युद्ध हुआ हो, उस घटना को याद करके वह गा रही है, या आपस में कभी लड़ाई की होगी किसी से तो उस घटना को याद करके वह गा रही है। मतलब ऐसा गाना गा रही थी जो उदास भरी हो, है ना। लड़की दुख भरे गीत गा रही थी। जवाब क्या होगा, लड़की दुख भरे गीत गा रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, हाउ डू वी नो दैट द पोएट वाज इनहैंटिंग बाई हर सॉन्ग। स्टैंजा 3 में इसका आंसर आप देखेंगे तो स्टैंजा 3 में आपका मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि हमें कैसे पता चला कि कवि उसके गीत से मंत्र मुग्ध था, है ना। छंद आप 3 में देख सकते हैं। कैसे पता चला कि कवि उनके गीत से मंत्र मुग्ध था। तो आंसर हो जाएगा द पोएट स्टेटस that there is no ending for the song as the song was heard by the poet even after the poet reached his home, and he said that the poem is heard of many days and he keeps on mumbling the song heard in the field। यहाँ पर कवि कहते हैं कि इस गीत का कोई अंत नहीं है, क्योंकि कवि को यह गीत उसके घर पहुंचने के बाद भी सुनाई दे रहा था। घर आकर उन्होंने बताया कि यह कविता कई दिनों तक सुनी जाती है और खेतों में सुनाई देने वाला गीत गुदगुदा रहा था। यहाँ कह रहा है ना कि जब कवि घर भी पहुंच गए तो उनके कानों में यह गीत गूंज रहा था। मतलब जो अकेले लड़की गाना गा रही थी, है ना, फसल को काटते हुए, तो उसके गीत को कवि के कानों में गूंज रहा था, है ना। पंचमा प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए समझिए, यहाँ कह रहा है कि रीड द गिवन स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, है ना। अलोन शी कट्स एंड बेंड्स द ग्रेन एंड सिंग्स ए मेलंकोली स्ट्रेन, ओ लिसन फॉर द वेल प्रोफाउंड इज ओवरफ्लोइंग विथ द साउंड। ये स्टैंजा में है, आपका मिल जाएगा, है ना। तो इसमें कह रहा है कि वह जो लड़की है अकेले ही अनाज को काटती है, फसल को काटती है और बांधती है, और एक उदास
गीत गाती है और एक उदास गीत गाती है। वह गहरी घाटी में अकेले सुनसान खेत में फसल को काट रही है और उसकी आवाज, उसकी जो सैड सॉन्ग है, उदास गीत है, वह पूरे घाटी में सुनाई दे रही है ना। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है, हु इज सी, वह कौन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वह कौन है। तो कौन गा रही थी गाना, तो लड़की गा रही थी, तो लिखेंगे आंसर गर्ल। क्या लिखेंगे, गर्ल। अब देखिए बी है, व्हाट इज मीन्ट बाय मेलंकोली स्ट्रेन, उदासी तनाव से क्या तात्पर्य है। उदासी तनाव से क्या तात्पर्य है, तो यहाँ हो जाएगा सैड सॉन्ग, है ना। वह दुख गीत गा रही थी, दुखी गीत गा रही थी, इसी से पता चल रहा था कि वह टेंशन में है, उदास में है ना। अब नीचे आइए, अब सी क्वेश्चन है, व्हाट डज वेल परफॉर्म मीन, वेल प्रोग्रेसिव का क्या अर्थ होता है ना। तो आंसर हो जाएगा डीप वैली। क्या हो जाएगा, डीप वैली मतलब गहरी घाटी। अब हम लोग दूसरा पेज का क्वेश्चन देखेंगे, विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स, परहैप्स द प्लैनेटिव नंबर्स फॉलो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बैटल लॉन्ग एगो। इस स्टैंजा में है कि लड़की अकेले गाना गा रही है ना, और वह जो गाना गा रही है वह क्या है, अनहैप्पी होकर, मतलब उदास होकर गा रही है। जब उदास होकर गाना गाएगी तो वह गीत उदास भरी ही गीत होगी, शायद उनके जीवन में कुछ तकलीफ आया होगा, है ना, जिसके कारण वह उदास गाना गा रही है। इसी से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट आस्क द क्वेश्चन इन द फर्स्ट लाइन, है ना। यहाँ कह रहा है कि कवि पहली पंक्ति में प्रश्न क्या पूछते हैं, कवि पहली पंक्ति में प्रश्न क्यों पूछते हैं, है ना। कवि पहली पंक्ति में प्रश्न क्यों पूछते हैं, तो यहाँ पर आंसर लिख दिए हैं बगल में, द पोएट डिड नॉट नो अबाउट द लैंग्वेज एंड द आइडिया मेड हर टू सिंग द सॉन्ग व्हाइल शी वाज रीपिंग द ग्रेन, है ना। देखिए यहाँ जो कवि है ना, कवि को भाषा समझ में नहीं आती है। जो लड़की गाना गा रही है वह किस भाषा में गाना गा रही है, भाषा का बोल क्या है, गीत का बोल क्या है, गीत का तात्पर्य क्या है, वो वे कवि नहीं समझ पाते हैं, है ना। कवि समझ नहीं पाते हैं, तो कवि का भाषा का ज्ञान नहीं था और विचारधारा ने उसे अनाज काटते समय गीत गाने के लिए प्रेरित किया। लड़की गीत गा रही है, फसल काट रही गीत गा रही है, और कवि ने अंदाजा लगा लिया कि वह जो लड़की है उदास भरी गीत गा रही है, शायद उनके जीवन में बहुत बड़ा तकलीफ आया होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाट इज मीन्ट बाय प्लेंटिव नंबर्स, शिकायत संख्या से क्या तात्पर्य है, शिकायत संख्या से क्या तात्पर्य है, तो सैड म्यूजिक। क्या हो जाएगा, दुखद संगीत, है ना। सी में देखिए, व्हाट कुड हैव बीन वन ऑफ द थीम ऑफ द सॉन्ग, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि गीत का एक विषय क्या हो सकता है, गीत का एक विषय क्या हो सकता है, तो आंसर यहाँ लिख दिए हैं, ये आंसर है ऑफ द सॉन्ग ए सैड फोल्क सॉन्ग अबाउट ओल्ड सॉरो और वार्स। देखिए यहाँ पर सॉरो में होता है दुख और वार में होता है लड़ाई, है ना, युद्ध। मतलब हम बोल सकते हैं कि यह जो गीत है ना, गीत का विषय जो है वह युद्ध के पुराने दुखों के बारे में एक लोकगीत है। यह जो है ना, जो गीत है वो ऐसा लग रहा है कि युद्ध हुआ होगा और उस युद्ध में बहुत सारा नुकसान हुआ होगा और उसी पर यह गीत गाया गया है, ठीक है ना। वर्ड पावर देखिए यहाँ पर कह रहा है, एंड क्या है, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग, एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। यहाँ कह रहा है कि सिकल मतलब क्या होता है, दराती होता है, हंसुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, धान काटने वाला हंसुआ, गेहूं काटने वाला हंसुआ, तो हर जगह अलग अलग नाम होगा। यहाँ कहता है, ए सिकल इज ए शॉर्ट हैंडल फार्मिंग टूल विथ ए सेमी सर्कुलर ब्लेड। देखिए यहाँ कह रहा है कि दराती मतलब हंसुआ एक छोटे हैंडल वाला अर्धवृत्ताकार ब्लेड वाला कृषि उपकरण है, ठीक है। यूज्ड बाय ए फार्मर फॉर कटिंग कॉर्न, जो किसान होते हैं उसका उपयोग फसल काटने में किया जाता है, ठीक है। कटिंग कॉर्न, कॉर्न मक्का काटने में, है ना, वीट गेहूं काटने में, यहाँ तक कि धान काटने में प्रयोग किया जाता है। गिव बिलो और सम मोर टूल्स, है ना, नीचे कुछ और उपकरण दिए गए हैं। नेम द पर्सन हु नीड देम, उन लोगों के नाम बताइए जिन्हें उनकी जरूरत होती है ना। जैसे देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या है, सॉ, यहाँ सॉ है SAW सॉ, तो ये कारपेंटर से संबंधित है। क्या है, कारपेंटर से संबंधित है, कारपेंटर मतलब बढ़ई से संबंधित है। यहाँ देखिए ब्रश है, तो ब्रश किससे संबंधित है, पेंटर से। पेंटर जो पेंट करता है तो उसके लिए ब्रश चाहिए ना, तो ये प्रकार का ये टूल्स है। और ये जो वर्कर है, सीजर्स,
सीजर्स कैंची कपड़ा काटने के लिए, ब्रश यहाँ पर पेंटर है ना, पेंटर ब्रश कौन यूज करते हैं, पेंटर, हॉस पाइप है ना, हॉस पाइप, प्लम्बर, एनविल, एनवी निहाई, निहाई जिसको बोलते हैं एनविल, यहाँ है ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, लोहार के पास एनविल होता है। चिमटा, चिमटा का प्रयोग कौन करता है, तो यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिशियन मतलब बिजली मिस्त्री। चिमटा प्लास जिसको बोल सकते हैं वो पकड़ता है ना, तो यहाँ पर चिमटा कई तरह से होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि घरेलू प्रयोग में भी किया जाता है, रसोई रूम में भी चिमटा का प्रयोग किया जाता है। चिमटा कांटी उखाड़ने के लिए, कील उखाड़ने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जैसा हम समझ रहे हैं प्लास है ना, इलेक्ट्रिशियन बिजली मिस्त्री। इस तरह से हम देख लिए सभी प्रश्नों का उत्तर हम सॉल्व किए। देखिए अब नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा ना इस पर रहेगा, ये दोनों पर, डिस्कस एंड सीन, और है यहाँ पर थिंग्स एंड राइट। ठीक है, इस पर नया वीडियो बनाएंगे। फिर मिलते हैं इसी वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए